शुरू करें। सिद्ध करना है दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। देखते हैं कितना भरकम है और ये कितना दूर तक चलेगा। यदि दीर्घवृत्त का समीकरण, यदि दीर्घवृत्त का समीकरण सरलतम होता है, सरलतम होता है जब दीर्घवृत्त देखते चलना, ध्यान सुनते चलना है, का केंद्र मूल बिंदु O00 पर हो और सब बता दिया हूं, सिर्फ लिखा रहे हैं भाषा में। और नाभियों मतलब जब लिखूं तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सही बातें लिखी जा रही। नाभियों एक्स अक्ष या नाभियों एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर स्थित हो। ये तब सरलतम हो जाता है जब केंद्र मूल बिंदु से होकर जाता हो और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या हो, नाभियां। तो आपको लगता नहीं है कि इसके किसी के अंदर दो दिमाग चल सकते हैं? भाई कोई इस तरह में एक्स अक्ष में रख दिया नाभि को, या फिर कोई इस तरह में रख दिया नाभियों को, तो उसके दिमाग था, रख दिया। तो आपको यह समझ में आ गया कि अगर ऐसा स्थित हो तब दो दिक विन्यास, मतलब दो संभावनाएं हैं, तब दो दिक विन्यास संभव है और यह है दिक विन्यास। नेमिंग करने की बारी आई है, तो एक डायग्राम पूरा आप बताएंगे और एक डायग्राम आप बताएंगे। हाँ तो रोहित, यस, F1 F2 P Q R S सेंटर O 00 F2 ऊपर क्यों? F2 ऊपर F1 नीचे। चलो F1 से O की दूरी C, O से F2 की दूरी C, और OQ की दूरी B। OQ कहाँ है? OQ ये दूरी B है, B है, और OS भी B है, ठीक है। और यहाँ PO A है, ठीक है। निर्देशांक बताना शुरू करिए सबके। हाँ C 0C, हाँ 0 माइनस C, हाँ
बी जीरो, हाँ जीरो ए, हाँ जीरो माइनस ए, हाँ माइनस बी जीरो। ठीक है, बताइए मैडम। केंद्र ओ, जीरो जीरो कर दिया, हाँ पी क्यू आर एस सी, ये दूरी हो गई, हाँ ओ क्यू की दूरी बी, ओ क्यू की दूरी बी, तो ओपी की भी दूरी बी ए, निर्देशांक बता दो। क्यू के निर्देशांक टाइम लगता है भाई। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ए, एक्स पर ए की वैल्यू होगी एस की, एस की क्यू की कितनी होगी? ये आर की माइनस ए जीरो, ठीक है भाई। यहां से यहां तक की दूरी बी है, जीरो बी, जीरो माइनस बी, केंद्र हो गया, ठीक है। F2 की सी जीरो, और F1 की माइनस सी जीरो, क्लियर है। तो इस तरह के दो विन्यास हमारे सामने, आपके सामने है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वाला विन्यास है तो इसका समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, और इसका समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। अभी समीकरण रटा भी दूं तो यादव हो जाए। पहली बात तो दीर्घ अक्ष है तो प्लस याद रखना। पहली बात तो दीर्घ अक्ष है, पहली बात तो दीर्घ अक्ष है तो प्लस याद रखना है। कहेगी अति परवलय में माइनस होता है, यही समीकरण रहेगा। अति परवलय में माइनस होता है, समीकरण यही रहेगा। तो आप याद रखना कि दीर्घवृत्त में प्लस होता है, पहली बात। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो उसके साथ दीर्घ अक्ष वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वाई स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ छोटे लघु अक्ष है, छोटे वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यहां देखिए, अगर अगर एक्स स्क्वायर के साथ कम वाली वैल्यू है तो आप समझ जाना कि ये वाई अक्ष के अनुदिशा है, दीर्घ अक्ष। क्योंकि ज्यादा वाली वैल्यू y के साथ है तो y अक्ष के अनुदिश बना होगा, और ज्यादा वाली वैल्यू x अक्ष के साथ है तो x अक्ष के अनुदिश बना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं लिखा मिल गया एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 तो आप समझ गए
ये किस अक्ष के अनुदेश बना होगा? वाई अक्ष के अनुदेश। क्यों? क्योंकि यहां पास ए ज्यादा है और जो कि दीर्घ अक्ष में होता है। क्लियर है? तो वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि किस अक्ष में बना है, किस अक्ष के अनुदेश है। और ये भी बता दूं, ये होते हैं सममित। सममित मतलब केंद्र से होके जा रहा है तो आधा वाला ऊपर से आधा वाला नीचे से सिमेट्री है। यहां से इधर सिमेट्री, यहां से इधर सिमेट्री। क्लियर है? क्या दीर्घवृत्त चारों चतुर्थांश को अटैक मारता है? तो क्या बिंदु P के निर्देशांक संभवतः एक्स वाई माइनस एक्स वाई एक्स एक्स माइनस वाई या माइनस एक्स माइनस वाई या फिर लगभग हो गए क्या पूरे? चारों हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं ना दीर्घवृत्त पर। अब ये तो कह पाना संभव रहा करेगा ना कि ऋण अक्ष में बना है कि धन अक्ष में बना है, कहे कि वो तो सगले अक्षों में बना है, वो तो सगले अक्षों में बना है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि बहक नहीं जाना है। तुमने बता दिया धन अक्ष में बनेगा, हो गए गड़बड़। कहे कि हमेशा क्वेश्चन मूल बिंदु केंद्र से ही होके जाएगा दीर्घवृत्त। कोई बोलते केंद्र से हट के है, नहीं सर तुम्हारी किताब में नहीं है, तुम्हारी किताब में ऐसा कोई सवाल नहीं है तो मूल बिंदु से ना होकर के जाए, वो हमेशा होकर के ही जाएगा। साफ साफ किताब में लिखा भी हुआ है, वो किताब से बाहर ही माना जाएगा वो क्वेश्चन अगर वो केंद्र से होकर के नहीं जाता। ठीक है ना? तो कंफर्म हो गया कि जिसके साथ ज्यादा वाला पद है वो दीर्घ अक्ष है और दीर्घ अक्ष पे वो वैल्यू ज्यादा रहेगी, और जिसके साथ कम वाला पद है फिर वो वाई अक्ष के अनुदेश रहेगा। तो ये अंडाकार बता दिया करेगा कि मैं एक्स अक्ष के दिशा में हूं कि वाई अक्ष की दिशा में हूं। क्लियर है ना? ये समीकरण इसके लिए लिख लीजिए, ये समीकरण इसके लिख लीजिए। अब ये देख लेते हैं कि इससे ये आता है कि नहीं, प्रूव करना है इससे ये आता है कि नहीं। ये बना लिया था, ये बन गया था, ये नहीं बना था, ये नहीं बना था, बन गया है, बना लेना। किताब में बना हुआ है, कर ले प्रूफ, कर ले, क्या है कि प्रूफ का रैंक है। तो पहली स्थिति से मैं लेकर के चलता हूं, एक तो इस वाले को सिद्ध कर लेते हैं, ये वाला तुमको खुद करना हो तो कभी कर लेना, मैं सिर्फ इस वाले से प्रूव करा करके एक समीकरण लाके दिखा देता हूं। यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक्स अक्ष पर स्थित है, माना F1 व F2 नाभियां और F1 F2 रेखाखंड जिसका मध्य बिंदु O 0 0 मूल बिंदु भी है, और O से F2 की ओर धनात्मक एक्स अक्ष तथा
O से F1 की ओर ऋणात्मक x अक्ष है। जो डायग्राम बनाया करते थे वही हिंदी में लिख दिए। मतलब जब लिख रहा हो तो दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ यार ये सही बात है, ऋण की तरफ F1 बना था और धन की तरफ F2 बना था। और इसके बाद यहां पे डायग्राम 100 टाप देंगे बीचों बीच अपनी कॉपी में, जिसमें यहां पर F1 बना दिया है, यहां पे F2 बना दिया है और ये O बना दिया है, 0 0 कर दिया। जीरो जीरो कर दिया। F1 के निर्देशांक कर देंगे -C0, F2 के निर्देशांक हो जाएंगे C0, कहीं भी एक बिंदु P ले लेते हैं XY, एक बिंदु P ले लिया है XY, इसकी दूरी A है यहां से यहां तक की, ये A0 हो जाएगा, यहां से 0 -A 0 हो जाएगा, X है, X डैश है, -A 0, यहां से यहां तक की दूरी B है, ये हो जाएगा 0B और ये हो जाएगा 0 -B, ठीक है, ये हो जाएगा A B C और D। क्लियर है? और डैश डैश मिलाना है P को, डैश डैश मिलाना है F1 और F2 को, हमने डैश डैश मिलाया है P से। इस डायग्राम के नीचे से लिखना है, इस डायग्राम को नीचे से लिखना है, माना केंद्र O से लंब रेखा y अक्ष से लंब रेखा y अक्ष है, लंब रेखा y अक्ष है, F1 के निर्देशांक -C0 तथा F2 के निर्देशांक क्या हो जाएगा C0 चूंकि केंद्र से F1 व F2 की दूरी C है ना, C है माना, हमने C को मान लिया है ना, यहां से यहां तक की दूरी को C माना, ये केंद्र से इधर की दूरी ना क्या, केंद्र से F1 व F2 की दूरी C, केंद्र से इधर भी और केंद्र से इधर भी दोनों की C है, ये माना गया है। यदि दीर्घवृत्त पर एक बिंदु P XY इस प्रकार है, यदि दीर्घवृत्त
पर एक बिंदु P एक्स वाई इस प्रकार। ये डायग्राम बन गया है। डायग्राम के ऊपर ये लिख लिया होगा, डायग्राम के नीचे ये लिख लिया होगा, ये हटा देते हैं। इस प्रकार है, अगर इस प्रकार है P से, अब P से देखना दूरी बता रहे, P से दोनों नाभियों के बीच, एक मिनट, P से दोनों नाभियों की दूरियों का योग कितना हो जाएगा? देखो, ये F1, ये F2, यहां है P। इस बिंदु से यहां की दूरी, इस बिंदु से यहां की दूरी कितनी होगी? अरे कांस्टेंट तो होगी नहीं भाई, प्रूव कराया गया है। PF1 प्लस PF2 की वैल्यू चेक करिए पीछे। जब हमने ये कहा था कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष से 2a, और लघु अक्ष में कितनी आई थी? 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? हाँ, 2a। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि PF1 प्लस PF2 बराबर 2a। तो मैं यहां PF1 की वैल्यू रख देता हूं। किसको x1 y1 मानेंगे, किसको x2 y2 मानेंगे, ये बता दीजिए। अगर ये डायग्राम वहां बना हुआ है तुम लोग के पास, यहां था F1 और यहां था F2, यहां था P एक्स वाई, इसके दिशा के माइनस C का 0, इसके दिशा के माइनस C का प्लस का C 0। अगर यहां से ये कॉन्सेप्ट करना है, इसकी दूरी निकालना है, तो किसको x1 y1 मानेंगे? क्यों भाई? जो चीज फिक्स है उसको पहले ना, कल उस दिन ही बताया था कि जो पहले नाम लिखा जाएगा उसको x1 y1। यहां F फोकस पहले आया, बिंदु तो हमने अभी माना है। इसका मतलब ये हुआ ये x1 y1 और ये x2 y2। तो फार्मूला कहता है y2 माइनस y1, इसका मतलब है y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, इसका मतलब ये है x2 माइनस x1 x प्लस c का स्क्वायर। एम आई राइट? यस। प्लस अंडर रूट ऑफ, अरे यार, PF2 x1 y1 यहां हो जाएगा x2 y2, y माइनस 0। कुछ गड़बड़ है क्या? y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x माइनस c का स्क्वायर बराबर 2a। क्लियर है? अब दवा यहां तक लिख लो, फिर चलने दो अब, क्योंकि अब तो देखना नहीं है कुछ भी, अब इसी को हल करते जाना है। भैया इसे दूर तक जाएगा ना, इसे कॉन्सेप्ट लगेंगे बीच बीच में, काटा कूटी खूब होनी है। चलो, 2 रोटी खाने के बाद हिम्मत ज्यादा आ गई है मेरे पास। देखिए, हो गया, स्टॉप। एक नियम बता देता हूं आप लोगों को, कभी भी याद रखिए, वो नियम बहुत अच्छा रहता है। जब 2 रूट एक साथ हो और इधर अचर पद हो, तो एक रूट को हमेशा उधर ले जाइए, फिर दोनों पक्षों को वर्क करिए। ठीक है? अगर एक साथ आपने इधर रूट है और आपने वर्ग करने की कोशिश करी, तो रूट का महारूट हो जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखे रहेंगे, जब भी 2 रूट कभी भी प्लस में कहीं भी मिले, आप एक को अंक की तरफ ले जाइए, फिर करिए, तुरंत हट जाता है। क्योंकि अगेन तो करना एक बार और वर्ग करना पड़ेगा, 2 बार लगेगा,
लेकिन एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस समीकरण को कहां तक ले जाते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc, अंदर ब्रेकआउट भी कर दिया, बराबर 2a माइनस अंडर रूट, ये जब जा रहा था वाई स्क्वायर हो रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc हो रहा था। क्लियर ना? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc बराबर, देखो यहां होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेकआउट कर रहा हूं, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc, ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इस माइनस को यहां लगाने भूल जाता है, फिर प्लस ले लेते हैं लोग, तो माइनस 2a और बी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc। हाँ कुछ निपटा रहे हैं, यस 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 यस, और कुछ हो रहा उसको इधर ले आओ, तो 4xc हो जाएंगे, इधर आएगा माइनस 4a स्क्वायर हो गया बराबर माइनस 2 दूनी 4a और रूट का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xc। ठीक है, अब इसके बटे में ले आते हैं, है? देखो क्या कर रहा हूं मैं, रूट का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc बराबर 4a स्क्वायर बटे 4a माइनस 4xc बटे 4a। ये कितने लोगों समझ में आ गया? एक, देखो मैंने क्या किया है, मैं इसके इन दोनों के बटे लाया, फिर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला पद आगे हो जाएगा और ये पद पीछे हो जाएगा, इसलिए ये आ गया, और जब ये बटे जाता है तो इस तरह से ये कैंसिल आउट करता है। समझ नहीं आया? आ गया? कितना जल्दी आ गया? अरे क्या बात, टाइम पास न करियो, ये हटाओ वहां, खत्म करना है। हाँ, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 और ए से ए, एक ए बचा है यहां पे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xc बराबर ए माइनस एक्स सी बटे ए माइनस एक्स सी बटे ए, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, नोट करिए, नोट करिए इसे, नोट कर लो। आज और चलाएंगे बड़ी मां को, फिर देखते हैं। हाँ,
देखते हैं, दोनों पक्षों का फिर से वर्क करना है। जब वर्ग करना है दोनों पक्षों का तो कर देते हैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2xc। जब इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स सी अपॉन ए। एम आई राइट? यस, ऐसा नो? ठीक है। कोई चटक रहा है क्या? कोई नहीं? कोई तो होगा। ए से ए कट रहा है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस का 2xc है, उधर का जाएगा तो प्लस का 2xc हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक गड़बड़ कर दिया हमने, ये सब अचर पद है, इनको उधर ले जाओ, इसको रहने, इसको इधर ले आओ। माइनस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद था, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां से सी उधर चला गया है तो ए स्क्वायर तो यही ही है, ये सी उधर गया तो माइनस का सी स्क्वायर हो गया, माइनस का सी स्क्वायर हो गया, है ना। और ये माइनस का जो था ये प्लस का 2xc बनाएगा, और यहां ऑलरेडी माइनस का 2xc बन रहा है, ये आपस में जीरो हो जाएंगे। और यहां इन दोनों को सेपरेट में कर रहा हूं एक साथ, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन है और एक्स वाले को पहले लेना है, तो 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बस इतना ही। अब एक्स स्क्वायर यहां एलसीएम ले लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको देख करके मैं यहां लिया, और बटे में लिखा है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इंटू करके इंटू 1 कर दिया, और ले आएंगे बटे में। ये जिसको पता होता, जो 9 पाठ में अंतःखंड के समीकरण देखा होता, वहां बहुत अच्छे समझाया था ना, इसलिए। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इसको बटे ला करके इसको निपटा लिया यहां से, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दिया, बराबर 1 हो गया। और मेरे को याद आया कि मैं बोला था कि जब सिद्ध कराऊंगा तो मैं एक जगह मान रखूंगा, और यहां पास सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी होगी। सी स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्यों होगी? क्योंकि हम लोगों ने देखा था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। भाई ये तो याद रखो ना, कहे इसलिए क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि सर 2a का मान जो था वो अंडर 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। जब दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए थे तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट आ गए थे। तो ये यहां से हमने रख दिया, यहां रखेंगे, काट दिया है, ये अभी लिखा नहीं है तो इसको लिख दीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लो। कल जितने लोग थे सबसे चलवाए एक बार तो 2 राउंड। भाई ये होता है ना। शुरू करते हैं इसकी व्यथा को आगे। हाँ देखिए कहां तक है। ये आपस में निपट चुके थे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल गए, एक चीज तो दिखने लगी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह मैंने कुछ रखने के लिए बोला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस गुणा किया तो ए स्क्वायर या प्लस का बी स्क्वायर बराबर ये कट जाएंगे, ए स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा,
तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचेगा बराबर ये एक प्रूफ हो जाएगा। इसको समीकरण एक बना देना। ये प्रूफ भी करना पड़ेगा जैसे उस बार किए थे, फिर उसमें दोनों रेखाएं निकाले थे, दोनों का मान बराबर आ रहा था। तो यहां भी अभी इस तरह कर रहा है तामझाम, तब जाकर के ये वास्तव में कह पाएंगे कि हाँ ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब इसका विलोमतः करना पड़ेगा, वापस जाएंगे, तब ना कहा जाएगा कि हाँ भाई तुम जो माने थे वो सही में माने थे और आज सही हो रहा है। ये है इसे कॉन्सेप्ट। ये एक पन्ना दो पन्ने अभी वो खा लेगा प्रूफ वाला। अरे यार ये पन्ना पढ़ रहे, दो पन्ने हैं अभी। चलिए हाँ, अतः अतः दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक को संतुष्ट करता है। अब करता है कि नहीं अभी चेक करना है भाई। किताब अगर आप लोग देखें तो ये ना रहे कि ये कहां से आ गया, ये कैसे बन गया, सब समझ में आना चाहिए पूरा। पढ़ने का टाइम देने का मतलब ही क्या जो समझ में ही ना आए। विलोमतः माना P एक्स वाई समीकरण एक को संतुष्ट करता है। समीकरण ए दिया था ना, तो ए को करेंगे संतुष्ट करता है। और कंडीशन क्या है, सी का मान 0 से बड़ा रहेगा लेकिन ए से तो छोटा रहेगा। भाई ए तो सेंटर से लेकर सी तक का था और सी का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो ए और 0 के बीच में रहेगा। ये कंडीशनल हो गई इसकी। तो वाई स्क्वायर क्या कहता है, वाई स्क्वायर ये कहता है, देखो जहां पर मान था यहां से वाई स्क्वायर का मान निकाल रहा हूं मैं, तो सबसे पहले मैं इसको उधर भेजूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी को फिर त्रिया करूंगा मैं तो बी हो जाएगा यहां पर, बी हो जाएगा यहां पे। जैसे वहां था, वहां तो डायरेक्ट था पैराबोला में वाई स्क्वायर बराबर 4ax, फिर वाई स्क्वायर का मान एक जगह रखे भी थे, तो बस ऐसे इसमें भी करना है। अब दो दूरियां हमने कही थी, हमने ये कहा था कि दो दूरी है F1 और F2, यहां था P, यहां दूरी है, इन दूरी का योग जो आया था वो 2a था, हम निकाल देंगे 2a। भाई एक दूरी लेंगे यहां से और एक दूरी यहां लेंगे और उसमें y का मान शिफ्ट करते रहेंगे तो दोनों जगह से आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2a अगर आ गया तो वहां से जो 2a लेके चले थे वो यहां आ भी रहा है, तो खेल हो जाएगा ओके। तब पी एफ वन की दूरी का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए, जहां भी लिखे थे अपन, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर लिखे थे शायद, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर लिखे थे। यहां पे वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2xc, एक्सटेंड कर दिया। बी स्क्वायर का मान बताइए कितना है, बी स्क्वायर का मान निकालना है। बी स्क्वायर बराबर कितना होगा,
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर यहां निपटा दीजिए। और यहां 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ठीक है। एलसीएम ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। क्लियर बा? ये ऊपर हो लिख गया है, ये लिख लिख अगली बार बहुत अच्छी अच्छी बना करेंगे। क्यों रोहित? अगली बार बहुत सारी बना के रखवा लो, फिर चलाओ तो धर धर के स्टैंड में। ऐसे लग रहा लाइट यूं मारे मारे चला जा। जितने लोग चलाएंगे सभी के डेस्क में डाल दिया जाए और इकट्ठा दे दिया जा सलामी है। देखिए इसको मैं इंटर कर रहा हूं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये पहला टर्म है, ये पूरे को हम एक टर्म मानते हैं। अब माइनस का गुणा इससे हुआ तो ये माइनस लगाया, अब सी से होगा तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या चाहे मानो कि इसको इंटर कर दे, चाहे ये मानो कि इसको हम एक करके इसके साथ, एक करके इसके साथ, प्लस एक्स स्क्वायर के बाद सी स्क्वायर प्लस 2xc। हाँ, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये निपट गए। कह रहा था ना बहुत लंबा है, असरा 5-6 पेज भर गए होंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर इंटर कर रहा हूं, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। का कुछ निपट रहा है? कुछ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जा रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहां निपट रहा है। हाँ लेकिन वो अभी ना जाएगा ना, अभी तो उसको ताजा ताजा माहौल है ना, अगली बार में जाएगा, वो अगली बार में जाएगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स का ए का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। अब सी स्क्वायर से निपट चलेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और ये कटे तो यहां मिले। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला सेट हो रहा है यहां, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
2x ही डायरेक्ट लिख देता हूं। मैं समझा दिया हूं कि यहां पे मैं डायरेक्ट क्या लिखने वाला हूं, 2 लाइन में लिखूंगा पी एफ वन इक्वल टू ए प्लस सी एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और ए प्लस सी एक्स अपॉन ए, दिस इज द इकाई। देखो पी एफ टू, एफ वन हो गया है, पी एफ टू निकालना है। तो पी एफ टू तब पी एफ टू बराबर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से पी एफ टू बराबर ए माइनस एक्स सी अपॉन ए इकाई। बार बार करने की जरूरत नहीं है, जब हमें पता है कि इस तरह होना है तब अतः पी एफ वन प्लस पी एफ टू ए प्लस ए, तो ए प्लस एक्स सी अपॉन ए माइनस एक्स सी अपॉन ए, ये हो जाएंगे कट। और ये जो आ रहा है ये 2a वो ये बता रहा है कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू की वैल्यू 2a आई है, जो आप शुरू में लेके चले थे वो लास्ट में आ रहा है, मतलब प्रूफ्ड है। इकाई से लिख देना है ना, इकाई, और इसमें लिख लो इसलिए इसको इक्वेशन नंबर बी दे देना। हमने एक जगह ए कैपिटल ए दिया था, इसको कैपिटल बी कर देना। इसलिए कोई बिंदु जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 को संतुष्ट करता है वह ज्यामिति अनुबंधों को भी अनुबंधों ऊपर लिख दिया था, अनुबंधों को भी संतुष्ट करता है। इसलिए
इसलिए P ऑफ एक्स वाई दीर्घवृत्त पर स्थित है। अतः समीकरण कैपिटल A व कैपिटल B से सिद्ध किया कि एक दीर्घवृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु ये नीचे लिख गया था, जिसका केंद्र मूल बिंदु और दीर्घ अक्ष सिद्ध किया कि एक दीर्घवृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु और दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। इसके नीचे लिखेंगे तब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर less than equal than 1। क्लियर? थोड़ी सी और रह गया। हाँ, इसमें एक्स स्क्वायर कंडीशन है इसकी कंडीशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर ये देखा जाए कि ये अगर मान लो नेग्लेक्ट हो जाता है ये पूरी वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर जाएगी, दोनों का रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 1, तो कंडीशन क्या बनती है कि जो हमारा दीर्घ अक्ष होगा वो कहाँ पर एक्स अक्ष में लाई करता है, तो एक्स अक्ष में लाई करेगा ग्रेटर इक्वल देन माइनस ए से ए तक। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, वहां तक लास्ट तक जा भी सकता है एक्स की वैल्यू। तो ये इसकी कंडीशन है। तो जब भी दीर्घवृत्त चलेगा तो वो स्लिट में चलता है, जब ये तो वो कहाँ चलेगा, माइनस ए से चलता है प्लस ए तक। माइनस से चलता है प्लस ए तक। इंजीनियरिंग में डबल इंटीग्रेशन में ट्रिपल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये लिमिट से जब भी कोई लिमिट पूछेगा और ये बोल दे कि एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो आपको बताना पड़ जाएगा कि उसकी लिमिट माइनस ए से प्लस ए तक रहेगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन वहां तक पूछा जा सकता है। लिखावट लाइव में बहुत सारे पॉइंट है। तब कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त रेखाओं x बराबर माइनस ए और
उसी को लिखा दे रहा हूँ, उसी जो ये लिखा हुआ है इसलिए के बाद उसी को हिंदी में लिखा दे रहा हूँ। कह सकते हैं कि रेखाओं x बराबर माइनस ए, x बराबर प्लस ए के बीच में स्थित है, और इन रेखाओं को स्पर्श करता है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1 को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं जहां x बराबर माइनस बी और x बराबर प्लस बी रेखाओं को स्पर्श करते। ये y बराबर होगा क्या? ये y बच्चे में रहेगा ना, y बराबर स्पर्श करता है। इससे दूसरा वाला सिद्ध हो जाता है, इससे दूसरा वाला सिद्ध हो जाता है। अबे 3 मिनट बाकी है भाई, 1 घंटा में, मतलब 2 घंटे के 2.5 घंटे का वीडियो बना आज, बहुत लंबा था। 5 बिंदु और लिखे। तो ये मानक रूप के समीकरण है, लिखाने की जरूरत नहीं है कि इन समीकरण को दीर्घवृत्त का मानक रूप का समीकरण कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हेडिंग है तो क्या ही करना है, मैं कुछ भी याद दिला रहा है बस, ये हो गया है ना। याद मतलब याद क्या, बता दिया हूँ, सब बता दिया हूँ। एक बार ऐसे ही व्हाइट ऐसे करके लिखा देते हैं, अगर होगा तो देख लेंगे। दीर्घवृत्त दोनों निर्देशांकों के सापेक्ष सममित है, ये पता भी है, मतलब मैंने पहले बता दिया है। अब इनकी कभी कभी ऐसे अनुभव में पूछ ले, दीर्घवृत्त दोनों निर्देशांकों के सापेक्ष सममित है। दीर्घवृत्त की नाभियां सदैव दीर्घ अक्ष पर स्थित रहती है या होती है।